हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान बी 71 में। आज हमारी ये HPTCT नॉन मेडिकल कमीशन के लिए मैथ्स की क्लास रहेगी 10th। पहले वाली 9th क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब ये रहेगा इसका 6 टाइप नेक्स्ट वाला। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 5 टाइप कर लिए हैं रिलेशन के। तो अब है ये ट्रांजिटिव रिलेशन। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन से देख लो कि क्या होती है। वो होता है ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R implies that A1 A3 belongs R for all A1 A2 A3 belongs to A। तो मैं यहाँ पे भी A1 को A मानूंगी, A2 को B मानूंगी और A3 को C मानूंगी। ठीक है, बुक्स पे किसी बुक्स पे ऐसा लिखा है, किसी पर वैसा लिखा है, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीकों से दिखा दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे A1 A2 लिखा है। अदरवाइज मैं इनको A1 को A बोलूँगी, A2 को B बोलूँगी और A3 को जो है वो C बोलूँगी। तो आपको बस समझ आना चाहिए कि आपने कैसा करना है, कैसे आपको समझा सकता है, आपने उस प्रकार इसको कर लेना है। मेरा फर्ज था आपको दोनों तरीकों से बताना कि इनको किसी बुक्स पे ऐसा लिखा हुआ है और किसी पे ऐसे, तो वहाँ पे आपने अगर पेपर में इस तरह से आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब मैं आपको आसान तरीके से आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास अगर कोई रिलेशन दिया गया है, तो अगर हमारे पास उस रिलेशन में ए बी दिया गया होगा, बी सी दिया गया होगा और सी ए बी दिया गया होगा, तब हम उस रिलेशन को मान सकते हैं कि वो हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, शुरू में बहुत पीछे मैंने बताया होगा कि कैसे हम, जैसे जब मैंने इसका पहला आपको टाइप बताया होगा, तब मैंने बताया था वहाँ पे कि कैसे हम देखते हैं कि कैसे रिलेशन बनते हैं, कैसे उनके क्रॉस प्रोडक्ट से, और वहीं से फिर हम रिलेशन आगे लिख के देखते हैं कि ये कौन से टाइप का रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे कि आसान से समझाओ मैं, अगर मेरे पास 1 2 दिया गया होगा किसी रिलेशन में, उसके बाद उसी रिलेशन में 2 3 दिया गया होगा और बाद में 1 3 भी वहीं पे ही लिखा होगा, उसके बाद और भी हो सकते हैं इनके साथ हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, पर मैं ऐसे नॉर्मली से आपको बता रही हूँ। अगर ए बी दिया गया होगा वहीं पे बी सी भी दिया होना चाहिए और सी ए भी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन वहाँ पे मेरे पास सेटिस्फाई होती है, तब मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये बात आपने अवश्य ध्यान रखनी है कि ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रांजिटिव के लिए होती है कि अगर मेरे पास ए बी होगा तो बी सी होगा तो ए सी बी होना चाहिए, तभी हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन implies दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यही है ये पूरा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारे पास किसी रिलेशन में ए बी दिया होगा तो वहीं पे बी सी भी दिया होना चाहिए और वहीं पे ही सी ए भी दिया होना चाहिए। जैसे हम सिमेट्रिक में पीछे उसका उल्टा देखते थे, यहाँ पे उससे अलग है, यहाँ पे हम इन तीनों को देखते हैं। तो ये तीनों होंगे तो वो वाला रिलेशन जो है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लूंगी, उसमें आपको फिर जितने भी पीछे रिलेशन करवाए हैं वो सारे करके बता दूंगी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी वीडियो में आपको वो क्वेश्चन भी बताया जाएगा। ठीक है, और अगर कहीं पे मेरे पास ऐसे दे के छोड़ दिया गया हो कि ए बी मुझे दिया गया हो, ठीक है, रिलेशन को बिलोंग करता हो ए बी, वहीं पे ही बी सी दिया गया हो और मेरे पास सी ए दिया ही नहीं हो, ठीक है, ये सी और ए हमारे पास नहीं दिया गया हो, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। तो अगर इस टाइप का रिलेशन होगा मेरे पास, तब फिर हम उसे
ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको कंडीशन पता चल चुकी है कि ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी है, बी सी है, तो फिर सी ए बी होना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला फिर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। मेरे ये पेन ही काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये नहीं होगा। और अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ए बी ही दिया गया होगा, तब फिर इस केस में, और वो बिलोंग्स कर रहा होगा आर को, तब ये वाला केस जो है वो ट्रांजिटिव को दर्शाएगा। ठीक है, तब हम इसको बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। कैसे है, पीछे भी आपको बता चुकी हूँ कि कहीं पे हमारे पास 1 1 ही दिया गया हो, ठीक है, 2 2 ही दिया गया हो, 3 3 ही दिया हो, सिंपल रिलेशन में ऐसे लिख के छोड़ दिए गए हों, जैसे ऐसे लिख के छोड़ दिया, सॉरी 2 2 कुछ भी ऐसे लिखा हो, सिर्फ सेम एलिमेंट ही आपस में लिखे हों, तो इसी को ही हम ए बोलेंगे और इसी को ही बी बोलेंगे। तो दोनों है तो सेम ही ना। अगर इस तरह के होंगे हमारे पास, सेम एलिमेंट के साथ मैपिंग होंगी, सिर्फ वही वाले एलिमेंट होंगे, जैसा सिमेट्रिक का केस था पीछे, वहां पे भी मैंने आपको 1 1 2 2 ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए थे, बताया हुआ था। तो इस तरह का अगर केस होगा, सिंपल यही लिख के छोड़ दिया गया होगा, तब फिर आपने ध्यान रखना है इस वाले टाइप में हम उसे ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो ये भी इसके लिए एक कंडीशन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर से बोल देती हूँ कि अगर हमारे पास किसी रिलेशन आपको पता है, हम जो भी हमारे पास दिए गए होंगे वहाँ पे रिलेशन में, वहाँ पे हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, परंतु उन्होंने पहले ही वो हमें करके दिया होता है। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, वो हम पीछे से देखते आ रहे हैं। फिर उन्होंने नीचे एक रिलेशन दिया गया होगा और उन्होंने बोलना है कि बताओ ये कौन सा रिलेशन है, तब हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा टाइप है, क्योंकि हमने पीछे से इतने टाइप करते आए हैं। सिमेट्रिक में मैंने बोला था कि उसका उल्टा वहीं पे ही होना चाहिए, और ट्रांजिटिव में मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास ए बी दिया गया है किसी रिलेशन में, तो वहीं पे अगर बी सी बी होगा तो वहां पे सी ए बी होना जरूरी है। अगर ये तीनों कंडीशन होंगी तब हम उसे बोलेंगे ट्रांजिटिव है। और दूसरा, अगर हमारे पास सिंपल 1 1 2 2 3 3 ऐसा कुछ देके छोड़ दिया गया हो, तो फिर उसको भी हम ट्रांजिटिव ही बोलेंगे, क्योंकि वहां पे हम ए बी बी सी का कोई ज़्यादा पता नहीं लगा सकते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। तो वह इस प्रकार का कुछ भी दिया होगा, जैसे ये वाली कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ, तब भी वो ट्रांजिटिव ही होगा। तो कृपया ये ध्यान रखें। सिमेट्रिक का केस भी पीछे वहाँ यही था, उसमें भी मैंने आपको 1 1 2 2 3 3 के बारे में बताया था कि अगर ऐसा दिया गया होगा तब भी वो फिर सिमेट्रिक ही होगा। करते हैं एग्जाम्पल इसका। उसके लिए मैं एक सेट ले रही हूँ, जैसे एक सेट लिया मैंने, उसमें ले लिया एलिमेंट 1 2 3 4। अब मैंने यहाँ से एक रैंडमली कुछ रिलेशन लेना है, और वो रिलेशन आपने बताना है कि वो इस सेट ए के बिहाफ पे जो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, उसे दर्शाता है या नहीं दर्शाता है। तो सबसे पहले तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता होना चाहिए। शुरू से बोलती आ रही हूँ कि कैसे कैसे रिलेशन बनता है, तो आपको पता है कि क्या क्या रिलेशन बनेगा, वो अपने माइंड में हल्का सा अपने याद रखना है, क्योंकि पेपर में इतना लंबा टाइम नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच में क्या क्या जो है इनके आपस में क्रॉस प्रोडक्ट बनेंगे। तो हल्का सा बताऊँ अगर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे, 1 1 का बन जाएगा, 2 2 का, सॉरी 1 1 का, 1 2 का, 1 3 का, 1 4 का। उसके बाद फिर बनेगा 2 1 का, 2 2 का, 2 3 का, 2 4 का। उसका 3 1 का, 3 2 का, 3 3 का, 3 4 का। ये आपको माइंड में पता होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि बहुत पहले से हम इन्हें कर रहे हैं। 4 2 का, 4 3 का और 4 4 का। ये टोटल जो है हमारा इस सेट का जो है क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है। ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर इसके बीच में आएंगे। और इसमें शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो रिलेशन जो है इन सेट ए में लग रहा है, मतलब वो आपको शुरू से पता है। अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगी कि इन सेट ए का क्या मतलब है या ऑन ए सेट ए का क्या मतलब है। अब मेरे पास रिलेशन दिया गया है, जैसे ये रिलेशन दिया गया है, रिलेशन में दिए गए हैं 1 1 2 2 3 3 और 4 4।
अब मुझे बोला गया है, ये तो मैंने अलग से ऐसे ही आपको बताने के लिए करे, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या क्या बनते हैं। जैसे ये मेरे पास सेट ए है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, ठीक है। अब एक बात, अब मुझे सबसे पहले बोला जाए कि देखिए बताना है आपने कि ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, सेम एलिमेंट के साथ ही मैपिंग होनी चाहिए। बस उसके साथ जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर बच जाते हैं वो हमने नहीं लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने तक थे, 4 तक थे एलिमेंट, ठीक है। तो 1 की 1 के साथ है, 2 की 2 के साथ है, 3 की 3 के साथ है और 4 की 4 के साथ है। मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर यहाँ पे इनमें से कोई भी एक ऑर्डर पेयर गायब होता, मतलब 3 3 नहीं होता, तो हम इसे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 4 तक ये जाएगा, 4 एलिमेंट इसमें दिए गए होंगे। तो यहाँ पे 3 3 का होना भी जरूरी था। अगर यहाँ से 4 4 ही मिसिंग होता तब भी हम इसे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते थे, क्योंकि जितने भी सारे एलिमेंट दिए गए हैं उनकी खुद के साथ मैपिंग होनी चाहिए। तब ये ऑर्डर पेयर नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट हमें माइंड में रखना पड़ता है। इसके लिए ही इसका पूरा ये काम है। अब दूसरा मैं बोलूं कि क्या ये वाला रिलेशन जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या कंडीशन थी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन थी कि खुद के साथ तो मैपिंग हो सकती है, पर अगर हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी क्रॉस प्रोडक्ट से लिख दिए जाएं तो भी वो फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में काउंट होंगे। ऐसा नहीं कि फिर अगर उनके साथ एक्स्ट्रा लिख दिए तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में काउंट नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है, देखिए 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, ये तो टोटल क्लियर ही है। तो ये क्या है, फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। आगे मैं बात करूं कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन का क्या था कि उसमें जो हमारे पास एलिमेंट दिए गए होंगे, कोई ऑर्डर पेयर है उसमें एलिमेंट दिए गए होंगे, उनका उल्टा भी वहीं पे ही होना चाहिए। पर वहां पे एक स्पेशल केस था। अब मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 की बात करूं तो आप बताइए, मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूं पीछे कि अगर इस तरह के होंगे तब भी वो सिमेट्रिक रिलेशन में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ना इसको ए बोल सकते हैं ना बी बोल सकते हैं। अगर हम इनका उल्टा करेंगे तब भी यही हमारे पास आएगा, तो फिर इसको अलग अलग लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन होगा ही होगा। तभी आपको पीछे ही मैंने ये वाली बातें सारी बता दी थी। अब नेक्स्ट रहेगा मेरे पास ट्रांजिटिव का केस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। पहले मैं आइडेंटिटी को आई से लिखा, फिर रिफ्लेक्सिव को आर से लिखा, सिमेट्रिक को एस से लिखा और टी को ट्रांजिटिव को टी से लिखा। अब ट्रांजिटिव का केस क्या है कि अगर मेरे पास ए भी होगा तो बी सी भी होना चाहिए और सी ए भी होना चाहिए। पर दूसरा कंडीशन मैंने साथ में ये भी बताई थी कि अगर हमारे पास सिर्फ ए बी ही होगा, इसको आप ए बी ही बोलो, सिर्फ अगर हमारे पास 1 1 2 2 कुछ ऐसा केस होगा, सेम एलिमेंट वाले के साथ मैपिंग होंगी, सिर्फ वही होंगे हमारे पास, तब भी हम उसको ट्रांजिटिव ही बोलेंगे, क्योंकि हम इसमें ए बी सी नहीं देख सकते। तो ये खुद के साथ मैपिंग है। तो ये कंडीशन भी आपको मैं पीछे बता चुकी हूँ कि अगर इस तरह के होंगे तब उसको भी ट्रांजिटिव में काउंट किया जाएगा। तो मुझे लगता है अब आपको समझ आ गई होगी। अब यहीं पे मैं एक और रिलेशन लिखती हूँ, वहाँ पे भी हमने बताना है कि कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और रिलेशन लेती हूँ। उसमें मैं क्या ले रही हूँ, एक ले रही हूँ 1 1, एक ले रही हूँ 2 2, एक ले रही हूँ 3 3 और एक ले रही हूँ मैं 1 2 और एक ले रही हूँ 2 1। तो ये मैंने लिए यहां से टोटल। अब सबसे पहले हमने देखना है कि क्या ये वाला रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन की सेम एलिमेंट के साथ खुद की ही मैपिंग होनी चाहिए। मतलब 2 एलिमेंट अगर हमारे पास दिए गए हैं, अगर उन दोनों की आपस में मैपिंग हो रही है तो हमारे पास वो रिलेशन होगा आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए 1 1 की खुद के साथ मैपिंग हो रही है, 2 2 की खुद के साथ मैपिंग हो रही है, 3 3 की खुद के साथ मैपिंग हो रही है। परंतु कंडीशन क्या थी कि एक तो जितने भी एलिमेंट हमारे पास दिए गए हों उन सभी की मैपिंग होनी चाहिए।
तो पहली तो ये कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 4 की भी मैपिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। परंतु यहाँ तो 3 3 तक ही मैपिंग हो रही है, 4 की 4 के साथ मैपिंग यहाँ पे इन्होंने इस वाले रिलेशन में दी ही नहीं है। तो वहां से ये दिख रहा है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और दूसरी बात, आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ खुद की मैपिंग वाले एलिमेंट ही लिखे जाते हैं, अगर उससे एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर हो तो हम फिर उसे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को आप देख लीजिए, 1 2 और 2 1 भी इसके साथ एक्स्ट्रा लगे हुए हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। तो ये जो है हमारे पास फिर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या कंडीशन है कि खुद एलिमेंट की खुद के साथ मैपिंग होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट दिए गए हों उन सभी की खुद के साथ खुद की मैपिंग होनी चाहिए, और दूसरा उनके साथ एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट से आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कंडीशन, यहाँ पे 1 1 की मैपिंग हो रही है, 2 2 की हो रही है, 3 3 की हो रही है। तो भाई 4 4 की भी यहाँ पे मैपिंग होना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट हैं और 4 की यहाँ पे मैपिंग ही नहीं है। तो पहले तो ये इस कंडीशन में ही फेल हो जाता है, और दूसरा जो है आगे वाली कंडीशन इसके लिए सही थी। अगर यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर हमारे पास अगर क्रॉस प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर हैं तो वहाँ उनको भी हम इस वाले के साथ लिख सकते हैं। जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव है तो उनकी जो मैपिंग आएगी उसके एक्स्ट्रा जो उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसके क्रॉस प्रोडक्ट के, तो उनको भी हम साथ में लिख सकते थे। तो ये कंडीशन तो ये सारी फॉलो करता है, परंतु यहाँ पे एक ही कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा था। यहाँ पे 4 4 की भी आपस में मैपिंग होनी थी, यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 4 भी होना था, जो इन्होंने इस रिलेशन में दिया ही नहीं है। यहाँ पे 4 4 भी होना था, तो फिर ये भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। अब मैं आगे वाले की बात करूं तो वो मेरे पास रहेगा फिर सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को ये फॉलो करता है क्या, ये वाला रिलेशन? तो देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या था कि जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर दिए गए होंगे उनमें जो एलिमेंट दिए होंगे उनका उल्टा वहीं पे ही पाया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 1, ये कंडीशन आपको बड़े अच्छे से मैंने पहले बता दी कि अगर इस तरह का होगा, कोई भी खुद के साथ मैपिंग वाला हुआ तो वो तो सेटिस्फाई करेगा सिमेट्रिक रिलेशन को। तो 1 1 की है, 2 2 की है, 3 3 की है, इसमें ऐसा कुछ नहीं देखेंगे आप। उसके बाद 1 2 की यहाँ पे एक्स्ट्रा है ऑर्डर पेयर, तो 2 1 उसका उल्टा भी वहीं पे ही पाया जा रहा है, क्योंकि इनका उल्टा अगर हम करें तो फिर इनका उल्टा करने पर हमारे पास यही ही वापस में आएंगे। तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और सिमेट्रिक रिलेशन ऐसा नहीं है, हमने देखना कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है तो 4 का होना भी यहाँ पे जरूरी था। तो ऐसा इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें सिर्फ इसका उल्टा ही हमने देखना होता है। तो ये थे, इनमें उल्टा देखना था तो इनका उल्टा यहाँ पे पाया जा रहा है, और दूसरा ये खुद ही है, इनका उल्टा करने पर यही आएंगे। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन को हमारे पास इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। अब लास्ट रहेगा मेरे पास ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में मैंने क्या बोला था कि एक तो अगर ए बी होगा तो बी सी भी होना चाहिए और सी ए भी वहां पे मौजूद होना चाहिए, तब हम उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे। पर ऐसी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। होगी भी तब भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि ये वाली कंडीशन ऐसी है यहाँ पे ऐसी कंडीशन। तो पहली तो बात, यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो मैंने पीछे ही बोला था अगर इस तरह के होंगे तो अब हम उसे ट्रांजिटिव में काउंट करेंगे। अब बात बची इसकी, तो यहाँ पे ए बी देखिए, ए बी इसको मैं ए मानती हूँ और इसको बी मानती हूँ। तो ए बी है तो बी सी भी यहीं पे है, बी है, सी है, क्योंकि बी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी 2 है ना। तो यहाँ पे ए बी इनको मैं मान रही हूँ, तो इसका जो है बी सी भी यहीं पे ही पाया जा रहा है। अब हमारे पास सी ए क्या होता है, तो ए बी है 1 2, ठीक है, बी सी आया 2 1, तो हमारे पास सी ए क्या आएगा, तो सी की क्या ए की क्या वैल्यू है 1 है और सी की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो 1 1 हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। दोबारा बोल देती हूँ ट्रांजिटिव का केस। यहाँ पे देखिए 1 1 था, 2 2 था, 3 3 था, ये तो ट्रांजिटिव को फॉलो कंडीशन को फॉलो करते ही करते हैं। यहाँ पे 4 4 का लिखना कोई जरूरी नहीं था, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे पास आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में ही काम आता है। सिमेट्रिक और हमारे पास ट्रांजिटिव जो है उसमें हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, इस बात से कि जितने एलिमेंट हैं उनके खुद के साथ खुद की मैपिंग लिखना हुआ वहाँ पे जरूरी है। तो इस कंडीशन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन ये थी कि अगर ए बी होगा तो बी सी भी वहीं पे होना चाहिए और सी ए बी होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी है, बी सी भी है, क्योंकि बी सी कैसे है, क्योंकि इसकी वैल्यू है 1 2,
तो बी की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, सी की वैल्यू यहाँ पे 1 हमने ले रखी है। अब हमारे पास सी ए भी यहाँ पे होना चाहिए, तो सी ए क्या था, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 1, तो सी ए यहाँ पे हमारे पास पाया जा रहा था। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। और दूसरा यहाँ मैंने पर लिखा था 1 1 2 2 3 3, वो आपको पता ही है कि अगर इस तरह के आएंगे सेम तरह के तो उनको हम ट्रांजिटिव में काउंट करते ही करते हैं। अब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बाद में ऐसे ही आपको करवा दूंगी अलग तरह का, जहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, वो मैं बुक से आपको एग्जाम्पल दूंगी। ये मैंने समझाने के लिए अलग अलग जगह से एग्जाम्पल इकट्ठे किए थे, तब आपको ये समझा दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जिसका बेसिक क्लियर होता है उसे क्वेश्चन जिस प्रकार का आए, जिस मर्जी आए, वो अच्छे से कर लेता है। तो ये आपका बेसिक क्लियर करवाने का था। तो अपनी तरफ से मैंने फुल कोशिश करी है कि आपको समझ आए। और फ्रेंड्स, अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखें, ठीक है। और अब तो डेली की डेली वीडियो मैं डाला करूँगी, क्योंकि पहले ऐसा हो गया था, कुछ दिन मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रही थी। अब मैं अच्छे से इम्प्रूव करके डेली की डेली वीडियो डाला करूँगी। और देखती हूँ, अगर केमिस्ट्री का भी सोच रही हूँ मैं क्लासेस लगाने की, अगर मेरे से बन पाता है, हो पाता है, क्योंकि काम इसमें ज़्यादा रहता है वीडियो बनाने में, अगर मेरे पास टाइम मैनेज हो जाता है, मैं कर पाती हूँ, तो मैं केमिस्ट्री के वीडियो भी जो है वो टीजीटी कमीशन के लिए डाला करूँगी। तो कोशिश पूरी करी है अपनी तरफ से समझाने की। अगर समझ ना आए तो दूसरी बार वीडियो लगा के देखना, फिर भी ना आए तो बताना, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी, किसी अलग तरीके से आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।